हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में आए हुए मैथ्स के पीवाईक्यू और ये है इसका पार्ट 14। तो देखो, ये क्वेश्चन आया है हमारा संयुक्त भर्ती परीक्षा 2021 में और ये बात मैं आपको एश्योर करके दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए अच्छे से तो इससे आपके वर्गों का, स्क्वायर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप इसको मान लो वर्ग ए और इसको मान लो वर्ग बी, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना कितना है, 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर 4a होता है। जो ये आपकी साइड है, ये यहां से यहां तक साइड है, ये साइड कितनी है? एक स्क्वायर की साइड कितनी है? 4 साइड है और हर साइड को अपन क्या बोलते हैं? ए। क्यों? क्योंकि जो आपका स्क्वायर है उसकी सभी साइड बराबर होती है। तो जब ये 4a मिलाओगे आप तो ये आपके पास 4a बन जाएगा। तो ये आपका परिमाप हो गया। इतना आप समझ गए ना? अब आप मेरे को एक बात बताओ कि हमारे पास एक a है स्क्वायर और एक स्क्वायर है b। परिमाप हमारे पास क्या है? 4a है ना। स्क्वायर दोनों 4a हो गया। पहला परिमाप क्या है? पहला परिमाप है 40 सेंटीमीटर। दूसरा परिमाप क्या है? 32 सेंटीमीटर। तो क्या हम यहाँ से, अगर मैं इस 4 से इस 40 को काट दूंगा और इस 4 से इस 32 को काटूंगा तो मेरे पास जो पहला वाला वर्ग है उसका पेरीमीटर मेरे पास एक साइड की वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि ए निकल रहा है ना, यहाँ से 4 से आप इसको काटोगे तो 10। तो मतलब इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर के जब बराबर हो जाएगी ये, तो ये 40 हो गया टोटल। और ये यहाँ पे ए कितना निकला? यहाँ से ए निकला 8। 4 से आप 32 को काटोगे तो 8 निकलेगा ना। तो सेकंड वाले स्क्वायर कितना हो जाएगा प्रत्येक साइड? 8 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आ गया ना पेरीमीटर कॉन्सेप्ट। तो आप एक बात बताओ मेरे को, फिर इसके बाद हमको क्या बोल रहा है कि एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। जो थर्ड हमारा वर्ग है उसका परिमाप हमको निकालना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको डिलीट करूंगा क्योंकि, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसको हटा दो यहाँ से। हमारे पास पेरीमीटर निकल गया, ठीक है। अब हमको थर्ड का पेरीमीटर निकालना है जिसमें दोनों स्क्वायर जैसे स्क्वायर ए और स्क्वायर बी का जो एरिया है ना, उसके डिफरेंस से एरिया किसका निकला है? सी का बना है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ आप मेरे को, ये ए है, ए में हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। ए का ए स्क्वायर माइनस बी का ए स्क्वायर, ये बी का, ये ए का। यहां से हमको क्या निकलेगा? ए स्क्वायर। एरिया किसका निकलेगा? सी का। क्यों निकलेगा? क्योंकि हमको बता दिया है एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, ए क्या है? ए 10 है, तो ये हो गया 10, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। और जो बी है, बी हमारा कौन सा? ये वाला। और इसका कितना है पेरीमीटर? इसका पेरीमीटर है 8, परिमाप 8 है ना, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया। इससे क्या निकलेगा? हमारा सी का एरिया निकलेगा, ये सी। ये कितना हो गया? ये हो गया 100 और ये कितना हो गया? ये हो गया 64। ये कितना हो गया? ए स्क्वायर। यहां से आपके पास वैल्यू क्या निकल के आई? 36। 36 इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या है? सी। अब आप एक बात बताओ मेरे को, अगर 36, ये तो हमारा एरिया निकल गया किसका? सी का। अब क्या मैं इससे पेरीमीटर निकाल सकता हूं? अगर इसी ए स्क्वायर को अगर मैं रूट में डाल दूंगा अंदर, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास यहां से एरिया भी निकल गया है? ए निकल गया है मेरा 6, न्यू पेरीमीटर किसका? सी का। निकल गया मेरे पास 6, मैं ये बोल सकता हूं ना। तो अब इससे मैं क्या बता सकता हूं? अब मेरे को क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। आप एक बात बताओ, जब मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ग का पेरीमीटर होता है 4a, तो मेरे पास यहाँ पे a आ गया है 6, तो 4 इंटू 6 में कर दूंगा तो क्या मेरे पास आंसर नहीं आ जाएगा इसका? 24। 4 6 जा 24। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी किसी को भी डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं फिर से सेकंड वीडियो में इसको कवर करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन इससे पहले इसको एक बार और देख लो। देखो, दो वर्गों का परिमाप हमको दिया था, तो परिमाप से हम पहले क्या निकाले हैं? साइड निकाले हैं। इसको 4 से डिवाइड किए, इसको 4 से डिवाइड किए हैं, तो एक वर्ग का हमारे पास 10 आया है पेरीमीटर, एक वर्ग की साइड हमारे पास 10 आई है और दूसरे वर्ग की साइड हमारे पास 8 आई है। उन दोनों का वर्ग करके हमको उन दोनों के एरिया का बोला था हमको, अंतर होगा थर्ड वाला। तो उन दोनों का हम अंतर निकाल लिए। यहाँ पे 10 जो पहला है हमारा, उसका एरिया निकला 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a।
फिर सेकंड वाले का क्या निकला, 8 का स्क्वायर कर दो 64, 100 में से 64 गया तो बचा 36, जो 36 हमारा सी का हो गया एरिया। अब उस 36 का जब हम रूट कर लिए हैं तो हमको वहां से ए की वैल्यू आ गई है क्या, 6, और उस 6 को हम जब 4 से इंटू करते हैं तो हमारा पेरीमीटर निकल गया नए वाले वर्ग का। इतना इजी सा ये क्वेश्चन है, बनाने में लेंदी लगता है लेकिन आप पेपर में बैठे तो आराम से कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रेशियो का है। पहला वाला क्वेश्चन आया कब था, 2021 के एग्जाम संयुक्त भर्ती परीक्षा में। सेकंड क्वेश्चन हमारा आया मंडी निरीक्षक 2021 में। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो क्योंकि आपका मंडी निरीक्षक का भर्ती बहुत जल्दी आने वाला है। हमको बोल रहा है कि A:B 3:4 है, वहीं B:C 5:6 के रेशियो में है। तब हमको निकालना है कि A + B:B + C क्या होगा। आप मेरे को एक बात बताओ, आप ये पढ़े हो, अगर ये A:B है, सेकंड वाले में B:C है तो ये कॉमन हो गया B:C है। अब इसको हटाओ, यहां से एक लाइन खींचो प्यारी सी, ये कितना हुआ, ये हुआ 3:4। जब ये B है और ये भी B है तो क्या मैं B के नीचे B लिख सकता हूँ इसको न्यूट्रल करने के लिए, तो ये हो गया 5 और ये C है तो यहाँ आ गया 6। अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन बनता है ना तो सबसे पहले आप इसका इंटू करोगे इससे, आप इन दोनों को इंटू करोगे, फिर आप इन दोनों को इंटू करोगे और आप इन दोनों को इंटू करोगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो 5 तिहाई कितना हो गया 15, कहीं नीचे से कट मत जाए, इसको हटा के मैं यहां लिख लेता हूं बगल में। यहाँ पे क्या हुआ देखो 3:4 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5:6। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो आप इसका इंटू करोगे इससे, ये A:B:C, तो ये A के नीचे A की वैल्यू, B के नीचे B की वैल्यू, C के नीचे C की वैल्यू आएगी। आप इसका इंटू करोगे इससे और इसका इंटू करोगे इससे, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा 15, यहाँ से क्या आ जाएगा 20 और यहाँ से क्या आ जाएगा 24। क्या ये किसी एक से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही हमारा है ना। अब देखो हमको क्या निकालना है, A + B = B + C। तो A क्या है, A है 15, B क्या है, B है 20, B क्या है 20 और C क्या है 24। यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से आ गया 35:44, 35:44। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 35:44 आंसर में नहीं है क्या। अच्छा इसको 7 से काट भी दिया है, ठीक है काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो आता है ना डिवाइड करते, अपन डिवाइड कर लेते हैं। इसको छोटा कर दिया, इसको 7 से काट दिया है, 7 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 है ना, ये डिवाइडेड बाई 7, ये 5 बार में जाएगा और ये जाएगा 11 बार में, तो 5:11 सही आंसर हो जाएगा। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना, विलोपित सोच के मत आ जाना। 5:11 5:11 आंसर में नहीं है, कहीं गलत हो रहा है क्या, देखो कहीं काउंटिंग मिस्टेक हुआ है फिर मेरे से। अरे यार 7 से कैसे हो जाएगा, 7 से कैसे हो जाएगा, ठीक ठीक ठीक, 7 से कैसे कट जाएगा। ये A और B है, AB ही है ना, AB और BC, तो AB कितना निकला है, AB निकला है 15 और 20, 5 3 15 का 5, 3 4 5 6 ही है ना, 3 4 5 6 हो गया 15, 5 4 20, 6 4 24, ठीक है। यहाँ से तो 15 और 20 हो गया 35, ये ठीक है अपनी जगह, और 20 और 24 हो गया 44, तो ये भी ठीक है यार, ये तो ठीक आ रहा है। फिर ये कैसे नहीं कट रहा है, कहीं मिस्टेक होगा यार, कहीं मिस्टेक हुआ है मेरे से। A:B 3:4 है, ये 3:4 हो गया, B:C 5:6 है, 5:6 हो गया, ठीक है। 5 3 15, 5 4 20, 6 4 24, ठीक है। ये 35:44, मेरे को तो ये ठीक लग रहा है, मेरे को यहाँ पे कहीं मिस्टेक दिख नहीं रहा है। अगर आपको दिखता है ना तो आप मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। मेरे को अभी इसमें मिस्टेक समझ में आ नहीं रहा है। 35:44 हमारा सही आंसर है यहाँ पे मेरे हिसाब से। एक बार मैं और क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 3:4 है ऊपर, 5:6 है नीचे, ABC
बी ही कॉमन है ना दोनों में, बी ही कॉमन है। 3 4 5 6 ये किसी से कट रहा है, नहीं कटेगा ये तो। 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, ये भी ठीक है। ये दोनों हो गया 35, ये दोनों हो गया 44। मेरे हिसाब से यही सही आंसर लग रहा है मेरे को। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक होगा ना तो आप मेरे को पॉइंट आउट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्योंकि अभी मेरे को उसमें समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा पीडीओ, व्यापम पीडीओ एग्जाम 2016 का। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, देखो इसमें यह है कि एक दो वैल्यू दिया हुआ है 0.96, ऐसे लिखने के बजाय मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो नीचे आपको कुछ संख्या कॉमन दिख रही होगी, ऊपर और नीचे कुछ संख्या आपको कॉमन दिख रही होगी, है ना। तो क्या आप इसको ये नहीं बोल सकते हो कि अगर आप 0.96 को अगर आप ए ले लो, 0.96 को आप ए ले लो, ठीक है, और 0.1 को आप ले लो बी, तो क्या आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे ए का स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि आप इंटू करोगे तो वही हो जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हो आप। और जब आप ऊपर फॉर्मूला लगाओगे इसका, तो ये फॉर्मूला खुलेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला खुलेगा यहां से, और नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको पूरे को काट दोगे किससे, इससे, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ए माइनस बी बस कर देना है, जो कि 0.96 माइनस 0.1 होगा, और यहां से निकल के आएगा 0.86 आपका सही आंसर। इस 6 से मत कर देना, क्योंकि देखो ये पॉइंट के बाद 9 है ना, और ये पॉइंट के बाद 1 है, 1 है मतलब यहाँ पे 0 होगा, तो इसलिए 0.86 आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा पटवारी 2016 में। इसको अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसके नीचे अपन डायरेक्ट इसको रख के ऐड करें और फिर a को a के बराबर करें, या फिर b को b के बराबर करें और कैंसिल करके फिर इससे इसको हटा के बहुत लंबा चौड़ा निकालें। लेकिन हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे। कैसा दिमाग, हम करेंगे सॉल्यूशन किससे, ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे, ऐसे 5a माइनस 3b इक्वल टू 8500। पहला ऑप्शन उठाओ, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ए बी हमको निकालना है ना, ए बी का मान क्या होगा, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। अगर आप यहाँ 500 रख दोगे और यहाँ 3 है प्लस यहाँ 2000 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 10,000 और यहाँ से कितना हो जाएगा 1500, तो ये कितना होगा 11,500। गलत, क्योंकि हमको क्या आना चाहिए इन दोनों का टोटल 8500, है ना, और दोनों में लागू होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि एक में लागू करके खुश हो गए। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, 2000 और 500, तो आप यहाँ पे ए की जगह रखो 2000 और बी की जगह रखो 500, तो जब आप यहाँ 2000 रखोगे तो हो जाएगा 10,000, 10,000 प्लस 6000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000, 6000 प्लस 500 जब यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 2500, तो ये देखो ये 8500 के बराबर हो गया, मतलब यहाँ तो फॉलो हो गया है। अब यहाँ देख लेते हैं, जब आप यहाँ 2000 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000 इंटू करके 5 से, और 500 को जब इससे माइनस कर 3 से इंटू करोगे तो हो जाएगा 1500, तो ये देखो 8500 यहाँ से भी फॉलो हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको भाई कम समय में हमको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और 85 और 88 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको अगर आप इंटू करोगे तो 8500 को छू भी नहीं पाएगा। तो यही हमारा सही आंसर है। ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2000 और बी की वैल्यू आ जाएगी 500। ये मत सोचना कि पहले आप पेपर दिए थे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं पता था, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा CSPSCL 2019 का। पिछला क्वेश्चन देखो हल्के में मत लेना, पटवारी में आया 2016 वाले में, ये बिजली विभाग में आया है कि यदि 6 टन लोहे का मूल्य 21,000 रुपए है तो 17 टन लोहे का मूल्य क्या होगा। एक बात बताओ मेरे को, 21,000 रुपए मूल्य है 6 टन का, तो यहां से मैं 1 टन की वैल्यू निकाल लिया, और अगर मैं इसको 17 से इंटू कर दूंगा तो क्या मेरा पूरा आंसर नहीं आ जाएगा। अब बताओ मेरे को, आ जाएगा। अब काट दो इसको, कैसे कटेगा ये, 6 3 18, 6 3 18
और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 30 बचा, तो ये चले जाएगा 5 बार में और ये हो जाएगा हमारा 00। इतना हुआ। इसके बाद आप क्या कर लोगे, अब आप इंटू करोगे, तो ये हो जाएगा लगभग 35,000 तो उधर से हो गया, 35 इंटू 10 करूंगा तो 35,000 हो जाएगा, फिर 35 इंटू 7 करूंगा तो ये हो जाएगा लगभग 14,500, मतलब 59,500 रुपए, 59,500 रुपए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना। इस क्वेश्चन को अपन एक बार और चेक कर लेते हैं, कहीं हमसे गलती हुई है कि नहीं हुई है। ए बी का रेशियो हमको दिया हुआ है 3:4, बी सी का रेशियो हमको दिया हुआ है 5:6, तो बी हमारा कॉमन हो गया है ना, तो ये हो गया ए बी बी सी। इन दोनों का इंटू हो गया 15, 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, हाँ ठीक है। अब ए बी कितना हुआ, 20 और 15 हो गया 35, 20 और 24 हो गया 44, तो मेरे हिसाब से तो ये एकदम सही है। देखो ये 7 से कटेगा नहीं, 44 की कुछ में जाएगा नहीं, 11 से भी ये कटेगा नहीं, तो जो 35:35 है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है ऑप्शन में। 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, ये मेरे को सही लग रहा है। अगर कहीं पे इसमें गड़बड़ होगा ना तो आप मेरे को कमेंट में करेक्ट कर देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके जो बाकी वीडियो है उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर चेक कर लेना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।